अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लाए हैं लॉजिक, जो आपको 5 से 10 नंबर आने वाला है। ठीक है, और इसे एक बार एग्ज़ाम देने से पहले एक बार जरूर इसे पढ़ कर जाए, नहीं तो आपको 5 से 10 नंबर घबराने का है। ठीक है, इसलिए इसको एग्ज़ाम से पहले ही इसको एक बार 2 बार पढ़ लें, तब एंट्री मारें। शॉर्ट एकदम सबसे शॉर्ट बनाने जा रहे हैं, जो आप एक बार देखिए आपको दिमाग में एक बार में फिट होने वाला है। और इसको अपने बात इस वीडियो को अपने दोस्तों और बहनों को भी भेज दें, ताकि वे भी पढ़ ले और पढ़ के अपने भी एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, इसलिए आपको अपने कुछ समय ज़्यादा न लेते हुए आपको मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट भाई, लॉजिक गेट आपको लॉजिक गेट किसे कहते हैं? तो वैसी युक्ति जो कुछ निवेशित सिग्नल को जाने देता और कुछ निवेशित सिग्नल को रोक देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट जो होता है इसकी संख्या मूलतः 5 होते हैं। मूलतः कितने होते हैं? 5 होते हैं। लॉजिक गेट को आपको जैसे आपको देखिए यहाँ पे लिख दिए टाइप्स। ठीक है, लॉजिक गेट की संख्या कितना होता है? 5। तो वैसी युक्ति जो कुछ निवेशित सिग्नल को जाने देता और कुछ सिग्नल को रोक देता है, उसे क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट की संख्या कितना होती है? मूलतः 5 होती है। लॉजिक गेट को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, लेकिन वहाँ पे आपको दो भागों में बताना। ठीक है, ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ये आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से आपको 5 जो बताए हैं ये आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, कितने भागों? 2 भागों में बांटा गया, एक मूल गेट, एक सार्वभौमिक गेट। ठीक है, सार्वभौमिक गेट को कहते हैं यूनिवर्सल गेट, एक होता है मूल गेट को कहते हैं बेसिक गेट। ठीक है, तो बेसिक गेट में समझिएगा क्या कि बेसिक गेट की संख्या मूल गेट की संख्या कितना होता है? 3 होता है। बेसिक गेट की संख्या कितना होता है? 3 होता है। एंड गेट, और गेट, नोट गेट, एंड और नोट, एंड और नोट गेट। सार्वभौमिक गेट जिसको कहते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट की संख्या कितना होता है? 2। एंड गेट, नोट गेट, ये बनता है किन की सहायता से? तो मूल गेट की सहायता से बनता है, मूल गेट की सहायता से बनता है। नोट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। नोट गेट को क्या कहते हैं? इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे आपको एंड गेट बताएं तो एंड गेट क्या है? तो इसमें 2 निवेशित सिग्नल भेजा जाता है, जैसे एक आउटपुट के रूप में A डॉट B प्राप्त होता है, जिससे आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होता है? A डॉट B प्राप्त होता है। इसमें देखिएगा एंड गेट जो होता है इसकी एंड गेट की जो आकृति होता है अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर के समान होता है। जी आप देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को जो डी देते हैं इस तरह से डी देते हैं। ठीक है, इसमें से 2 इनपुट सिग्नल होते जो अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर के समान है। एक 2 इसमें निवेशित सिग्नल, एक का नाम पहले का नाम देते हैं ए। एंड गेट जो होता है एंड गेट में 2 निवेशित सिग्नल होता है ए और बी, जिसका जो बूलियन व्यंजक प्राप्त होता है ए डॉट बी। एंड रहे तो याद रखना डॉट, एंड है तो हम आपको ऊपर क्या करते हैं? शक करते हैं, डॉट है। ठीक है, इस तरह से करके आपको याद कर सकते हैं। एंड गेट जो होता है समझिए एक परिपथ बनाते हैं। परिपथ में मानिए कि ये बैटरी यहाँ पे जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बैटरी। बैटरी में यहाँ ध्यान दीजिएगा इस तरह से एंड गेट है, तो इसमें मानो कि यहाँ पे 2 हम स्विच डाल देते हैं। कितना स्विच? 2 स्विच डाल देते हैं। इसके माध्यम से आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे एक बल्ब, मानो कि कोई बल्ब है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ से 20 वोल्ट के बैटरी है, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, यहाँ एक ये स्विच है, यहाँ पे बी स्विच है। ठीक है, इसको आपको इनपुट आउटपुट समझिएगा। एक होता है सतैता, एक होता है सारणी। एक सतैता, एक दूसरा सारणी। इसको आप कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। इसको क्या कहते हैं? आउटपुट। ध्यान दीजिएगा। एंड गेट जो होता है, एंड गेट में ध्यान दीजिएगा 4 का आपको स्टेप बनाना, 1 2 3 4 स्टेप बनाना। इसमें आपको ए और बी प्राप्त होगा इनपुट क्रम में, आउटपुट क्रम में क्या प्राप्त हो रहा है? ए डॉट बी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें से ए स्विच को हम जब ऑन करेंगे तो क्या इससे पास हो पाएगी बी से? नहीं। अर्थात एक को ऑन करते हैं, इसमें 2 अंक का हम उपयोग करेंगे, 0 और 1 का उपयोग करेंगे। 0 और 1 का उपयोग, 1 मतलब ऑन और 0 का मतलब समझना ऑफ। ठीक है, तो एक है ऑन किया, दूसरा का ऑन नहीं किया, तो क्या ये बल्ब जलेगी? नहीं जलेगा। अर्थात इसका आउटपुट क्या प्राप्त होगा? 0। ठीक है, यदि मानो कि हम पहले का को ऑफ रखता हूँ, दूसरा का ऑन करता हूँ, तो क्या बल्ब जलेगी?
नहीं, इस अवस्था में भी नहीं जलेगी। यदि हम दोनों से हम ऑफ कर ले रहे हैं तो पर भी नहीं जलेगी। यदि मानो कि हम दोनों को हम ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, जलेगा डिनोट एक ही से करना है, नहीं कि एक एक जोड़ देना है। ठीक है, आप इस तरह से इसका सत्यता सारणी बना सकते हैं। उसके बाद समझिए और गेट, और गेट का हम बनाते हैं तो इसमें भी दो निवेशित सिग्नल होता है। जो परिभाषा यही एकदम सेम यही होगा, दो निवेशित सिग्नल भेजा जाए, जिससे आउटपुट ग्रुप में क्या, आउटपुट ग्रुप में इसमें प्राप्त होगा ए डॉट ए प्लस बी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ए प्लस बी। इसकी जो सिंबल होगा कैसा होगा, ओ आकृति के समान, ओ ऐसा देता है। इसको खाली आगे की ओर ऐसे बढ़ा देना है इस तरह से, और इसमें दो निवेशित सिग्नल बढ़ा देना है। ठीक है, और इसमें इस तरह से एक आउटपुट प्राप्त होगा, अर्थात ए और बी इनपुट हो गया और आउटपुट क्या हो गया, बाई। तो बाई इजिकल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। इसमें ही याद रखिएगा इसका इनपुट डायरेक्ट लिख देते हैं, इनपुट। ठीक है, एक आउटपुट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ऊपर में हम बनाए हैं उसी तरह से। तो एक ध्यान दीजिएगा इसमें ए और इसमें बी दो इनपुट ग्रुप में जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कि आउटपुट ग्रुप में बाई क्या प्राप्त हो रहा है, ए प्लस बी। तो स्टूडेंट को यहीं ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, देख रहा हूँ कई स्टूडेंट से पूछता हूँ तो यहीं कठिनाई बताते हैं। तो इसका शॉर्टकट एक डिफाइन रखिएगा और गेट का, कि मानो कि हम यहाँ पे एक परिपथ बनाता हूँ। परिपथ को आप ध्यान से देखिए, परिपथ देख लिए, परिपथ जिस बच्चा को समझ में आ गया वे उसको ये आपका हल्का हो जाएगा। मानो कि हम ये दो स्विच यहाँ फिर डाल रहा हूँ। चलिए इस तरह से फिगर बनाए, मानो कि बल्ब है। ठीक है, तो यह एक परिपथ भी वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, तो मानो कि यहाँ पे इनपुट हम क्या बताएं, इनपुट करेंगे और चालू करेंगे तो 1 से डिनोट करेंगे, ऑफ रहेगा तो 0 से डिनोट करेंगे। तो मानो कि ए को हम चालू करते हैं तो 1 हो गया, दूसरा को चालू नहीं करते हैं तो ऑफ हो जाएगा 0। तो इसका मान क्या होगा, क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मानो कि हम पहले का को ऑन नहीं किया, दूसरा का को ऑन किया, तो इस अवस्था में भी नहीं जलेगा। मानो कि हम उल्टा हो गया क्या जी, हाँ उल्टा हो गया, थोड़ा सा सॉरी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम ऑन करता हूँ तो ये जल जाएगा। ठीक है, जल जाएगा, इस अवस्था में भी चल जाएगा। मानो कि हम पहले का को चालू नहीं करते हैं, दूसरा का चालू करते हैं तो पर भी जल जाएगा। ठीक है, अब मानो कि हम दोनों में से किसी को नहीं चालू करेंगे तो क्या हुआ, नहीं जलेगा। लेकिन हम दोनों को ऑन करेंगे तो फिर बतिया तो वहीं पर चालू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि प्लस है तब प्लस है तो जोड़िएगा तब एक ही होगा, जोड़िएगा तो एक ही होगा। ये माने कि जोड़िएगा तो परिपथ चालू, जोड़िएगा तो परिपथ किसी एक को भी चालू करिएगा तो चालू, दोनों में दोनों चालू करिए तो चालू है। यदि दोनों ऑफ हो गया तो ऑफ। और गेट ध्यान रखिएगा, हम और गेट सबसे आसान है। और है तो और है तो और चाहिए प्लस, बोलिए व्यंजक और है तो और चाहिए तब प्लस। तो एक ऑन करेंगे तो मानो कि ऑन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। दो मानो कि पहले का ऑन नहीं किया, दूसरा का ऑन किया तो ये भी ऑन ही हो जाएगा। और दोनों को ऑफ कर दिए तो ऑफ ही रह जाएगा, लेकिन दोनों को ऑन कर दो तो दोनों ही ऑन हो जाएगा तैयो। ठीक है, इस तरह से सबसे हल्का हो जाता है। अगला देखते हैं नोट गेट। नोट गेट होता है इसके इस तरह से संरचना त्रिभुज रहता है, यहाँ पे नोट का साइन वो बीच में रहता है जो साइन। इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इसमें एक इनपुट एक आउटपुट, इसमें एक इनपुट सिग्नल रहेगा और आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, ए के बार प्राप्त होगा। याद रखिएगा इसका जो फिगर डिनोट करेंगे इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, इसमें से मानो कि ये परिपथ हो गया, इस तरह से परिपथ, और ये हो गया। ठीक है, यहाँ से एक बल्ब जोड़ दिया, यहाँ से एक इधर से। ठीक है, और ये ए हो गया। और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 20 वोल्ट के बैटरी है, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, और जैसे में आप फ्रिज देखें ना, फ्रिज में देखिएगा गेट खोलिएगा तब बल्ब जल जाता है, गेट लगाइएगा तब बल्ब बंद हो जाता है। तो फ्रिज ही की तरह ये समझो नोट गेट है। तो नोट गेट में समझिएगा क्या कि परिपथ को जोड़िएगा तो क्या होगा, शॉर्ट ले रहेगा, शॉर्ट ले रहा तो क्या होगा, यहाँ पर बल्ब बंद हो जाएगा। यदि इसको हम छोड़ देंगे वैसे ही तो क्या हो जाएगा, ये जलता ही रह जाएगा। अर्थात कह सकते हैं इसका इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनपुट इसमें क्या एक ही सिग्नल, आउटपुट में क्या प्राप्त है, एक ही सिग्नल। अर्थात कह सकते हैं बाई इजिकल टू ए के बार, क्या कहेंगे, ए के बार आई ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मानो कि हम एक स्विच है तो एक दो ही काम कर सकते हैं, ऑफ नहीं तो ऑन कर सकते हैं।
तो एक मानो कि ऑन किया, तो ऑन करें तो शॉर्ट हो रहा है, तो शॉर्ट हो रहा है तो क्या बल्ब जल रहा है? नहीं। दूसरे का मानो कि हम एक ऑफ कर रहा हूँ, तो ऑफ मैंने छोड़ दिया उसे ही, तो बल्ब क्या हो गया? जल गया। तो मानो कि इसका तब क्या हो जाएगा? इसका बूलियन बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जो आपका ये मूलगेट की पूरा आपको डिफाइन कर चुके हैं। इसमें एक निवेशी सिग्नल जिससे आउटपुट में क्या प्राप्त होता है? ए के बार प्राप्त होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? बार। ठीक है, रखिएगा मेन आपको ये आएगा और ये आएगा, ये आपको बनाने के लिए बताएं। ठीक है, नहीं तो याद रखिए नोट में डायरेक्ट 1 रहे तो 0, 0 है तो 1। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट है। एंड गेट से बना है नन गेट। नन गेट कैसे बना है? नोट प्लस में क्या? एंड बनाइएगा तो जोड़ के बनाइएगा नन गेट। नॉर कैसे बना? और गेट, और गेट कैसे बना? और प्लस नोट, चले और प्लस नोट गेट से मिलकर बना। तो नोट गेट कैसे? नोट गेट का हम पूछेगा इसको सैम्पल पूछेगा। तो एंड गेट कैसा बनाए थे? इस तरह डी आकार का बनाए थे। और नोट गेट, तो नोट गेट का सैम्पल बीच वाला दे दो, ये हो गया एंड गेट। कुछ नन गेट, कौन गेट? NAND, नंड गेट। ठीक है, इसमें A B था इनपुट सिग्नल, इसमें आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ था? A.B प्राप्त हुआ था ना, तो A.B, लेकिन नोट के कारण क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बार। उसी तरह समझो और गेट है, तो और गेट में क्या होगा था बुआ? तो ओ आकृति के समान था इस तरह से। इसमें 2 इनपुट था, इसका आउटपुट क्रम में क्या लगा देना? यहाँ पर नोट है तो नोट लगा दिए। एक यहाँ पे बाई इजकल टू क्या हो जाएगा? एक क्या था? A+B प्राप्त हुआ था ना, तो A+B के क्या हो जाएगा? बार। तो ये कौन गेट हो जाएगा? नॉर गेट। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एकदम सबसे आसान। इसका क्या इनपुट बताए थे? A B था ना, तो इनपुट यहाँ पे सब इनपुट में क्या है? A.B। ठीक है इसका, लेकिन आउटपुट क्या था इसका? आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट ये सब इनपुट में आ जाएगा। ठीक है, इनपुट में, तो आउटपुट में आप ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? बाई इजिकल टू A.B का क्या हो गया था? बार। देखिए है ना, A.B का क्या हो जाएगा? बार। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट A.B वाला याद करते हैं। तो A.B वाला क्या था हुआ? 0 1 गुना करेगा 0, 1 0 गुना करिएगा 0, 0 0 गुना करिएगा 0, 1 1 गुना करिएगा तो 1। डायरेक्ट याद कर लिए, गुना करिएगा 0, गुना करिएगा 0 0, 1 से 1 से गुना करें 1 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये मानो कि नोट गेट क्या कहता है? देगा तो नहीं खाएंगे, नहीं देगा तो खाएंगे। तो नहीं देगा तो खाएगा, नहीं दिया खाएगा, नहीं दिया खाएगा, ये दे रहा है तो नहीं खाएगा। इसका हो गया बूलियन व्यंजक, डायरेक्ट याद रखो। नॉर गेट कहेगा तो इसको में भी A B और इसका क्या था? A+B। ये सब क्या है? इनपुट। आउटपुट क्या है बुआ? बाई इजिकल टू A+B के बार। तो याद रखो ये क्या कहा था? प्लस है ना, तो 1 0 जोड़ेगा 1, 0 1 जोड़ेगा 1, 0 0 0 का जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 1 1 1 रहे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या होगा? इसका कह रहा है नोट, नोट मतलब इसका अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? ये देगा तो नहीं लेगा, देगा तो नहीं लेगा, नहीं दिया तो लेगा, ये नहीं देगा तो नहीं लेगा। ठीक है, इस तरह इसका बूलियन व्यंजक हो गया। ये आपको ख़त्म हो चुका है, आप इसको आगे समझते हैं। ये आपको थोड़ा सा नहीं पढ़ना था, इसको थोड़ा सा समझ जाते हैं। विशिष्ट गेट्स, जिसको कहते हैं स्पेशल पर्पज गेट। ठीक है, ऐसा विशिष्ट तार्किक कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें एक XOR गेट होता है, एक NOR गेट होता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा समान इनपुट। देखिए थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे दो एक विशिष्ट गेट है, विशिष्ट गेट के बारे में जानते हैं, एक XOR गेट, एक NOR गेट। ठीक है, अब हम बहुत हल्का है, इसको देखिए सामान्य, मानो कि हमें अभी क्या समझाएं, एक समान गेट इसको कहते हैं, एक समान दोनों में गेट है तो इसको क्या प्राप्त करेगा? एक समान इनपुट रहेगा, इनपुट रहेगा तो क्या प्राप्त होगा? 0। ये अलग अलग रहेगा तो 1 देगा। जैसे में देखिएगा XOR गेट, XOR गेट के बारे में कहा जा रहा है, तो XOR गेट का संरचना इस तरह से रहेगा, एक्स में डबल पाई का उपयोग करते हैं ना, तो X हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो A+B में यही उपयोग किए थे। 0 0 तो 0 जोड़ेगा तो 1, जोड़ेगा तो 1, 0 0 जोड़ेगा तो 1। तो लेकिन ये क्या करा? एक समान रहेगा तो क्या देगा? 0। तो एक समान है तो क्या? 0। अलग अलग रहेगा तो 1 देगा। अभी ना बताएं, तो यह हो जाए XOR गेट। XNOR गेट कहेगा, ये XNOR गेट का है, XNOR नॉर गेट का कहेगा, तो ये कहेगा कचिए
यदि इसका उल्टा हो जाएगा, यदि एक समान रहेगा तो एक देगा, एक समान रहेगा तो एक समान रहेगा तो एक, अलग रहेगा तो जीरो जीरो। ठीक है, ये आपको ये हो जाएगा। और इसमें याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं बोलिए व्यंजक बाई इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, तो ए XOR एक, ए XOR बी, ए XOR क्या पढ़ते हैं, बी। नहीं आपको XOR पढ़ने आता है तो डायरेक्ट कह सकते हैं ए प्लस के ब्रीथ प्लस ब्रीथ और बी प्लस ब्रीथ बी। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो ये सब लॉजिक गेट जो होता है, इसे कहने का मतलब है किस तरह से निर्माण में सहायक होता है। तो ये सभी जो गेट होते हैं जो ट्रांजिस्टर और डायोड का यूज करके बनाए जाते हैं, ये सभी जो गेट हैं ट्रांजिस्टर और डायोड का यूज करके बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामग्री होते हैं उसके निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो आप लोगों को बताया जाता है कंप्यूटर दो अंक को ही जानता है, 0 और 1 को, अर्थात 0 और 1, जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, आपको लॉजिक गेट से संबंधित आपको पूरा लॉजिक गेट बता चुके हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्या, कि एक डी मॉर्गन का नियम होता है। डी मॉर्गन का नियम क्या होता है, वो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसको हम बताने जा रहे हैं। का नियम में समझिएगा कि डी मॉर्गन का नियम ए डॉट बी का बार यदि हम लिखे हैं तो ए डॉट बी का बार मतलब समझिए, इसको खंडित करेंगे तो प्लस डॉट है तो प्लस में, अब प्लस रहेगा तो डॉट में टूटता है। याद रखिएगा डॉट है तो प्लस में टूटेगा, तो टूटेगा तो ए प्लस बी के बार, ए के बार प्लस बी के बार। यदि प्लस रहे तो किस में टूटेगा, डॉट में टूटेगा, अभी हम जस्ट बताएं। लेकिन वहीं यदि डबल बार चढ़ जाए तो ये सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि ये से एक कट जाएगा दोनों आपस में। यदि प्लस भी रहेगा तो वही बात होगा। ठीक है, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। ए के बार एक के डबल बार रहे तो वही बात कट जाएगा। यदि ये भी जस्ट ये बताएं यहाँ पे, वही बात यहाँ लिखा गया द्वारा। यदि मानो हमें ये बताएं ए के बार प्लस बी के बार है, ठीक है, और इस पर एक और चढ़ गया तो समझिएगा कि पहले प्लस ये कैसे हुआ था, इसको से खंडित होकर बना था, तो पहले इस अवस्था में लाएंगे तो इस अवस्था में चला गया, तो इस अवस्था में चल गया। एक ऊपर में एक और रेकरिंग है तो एक और रेकरिंग दे दिया, ये दोनों आपस में कटेगा तो क्या प्राप्त होगा, ए डॉट बी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी दे सकता है। यदि मानो कि ए डॉट बी है, दोनों का अलग अलग बार दिया और फिर इस तरह और समूचा में चढ़ा दिया, तो याद रखिएगा कि ए प्लस बी के बार पहले होगा, फिर क्या होगा डबल बार। अब डबल बार होते एक दूसरे क्या क्या करेगा, खत्म करेगा, तो क्या होगा ए प्लस बी बार होगा। यदि मानो कि ए प्लस बी के तिरपल बार दिया तो ए दो तो कट जाएगा लेकिन एगो बच जाएगा, तो ए प्लस बी के बार होगा। इसी को आगे बढ़ाइए तो ए डॉट बी हो जाएगा, कोई दिक्कत, ए डॉट बी के बार। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब बाइनरी नंबर समझते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, तो द्विधारी पत्ती संख्या जिसको कहते हैं, यह पत्ती, तो वैसी पत्ती जिसमें 0 और 1 का उपयोग करते हैं, 0 और 1 का उपयोग करते हैं, जिसका आधार क्या होता है, 2 होता है, जिसका आधार क्या होता है, 2 होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विधारी पद्धति कहते हैं। द्विधारी पद्धति में जो अंक होते हैं उसको क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। द्विधारी पद्धति में 0 और 1 का उपयोग करते हैं, जो अंक होता है उसे क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। अब बीट जो होता है बाइट का 8वां भाग होता है, अर्थात कह सकते हैं 1 बाइट इजकल टू 8 बीट होता है, 1 बाइट इजकल टू 8 बीट होता है। ये ध्यान में रखिएगा, जैसे में 1 0 1 0 1 इस तरह से रहेगा, जिसका आधार कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, जिसे हम अंकों का उपयोग करते हैं 0 1 0 1, माने कि ये जरूरी है कि इसी सीरियल में रहेगा, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 और 0 के अलावा कोई अंक नहीं मिलेगा, जिसका बेस का मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझें। दार्शनिक पत्ती किसे कहते हैं, तो वैसी पत्ती जिसमें 0 से 9 तक अंकों का उपयोग किया जाता है उसे दार्शनिक पत्ती कहते हैं, जिसका आधार क्या होता है, 10 होता है, जिसका आधार क्या होता है, 10 होता है। वैसी पत्ती जिसमें 0 से 9 तक अंकों का उपयोग किया जाता है, जिसका आधार 10 होता है, उसे दार्शनिक पत्ती कहते हैं। अर्थात मानो कि 90 है, जिसका बेस क्या, बेस में यहाँ पे, ठीक है, तो 90 हो गया। मानो कि 25 है, 25 का दार्शनिक पत्ती के रूप में लिखना, तीसरा उसको हो गया। इसको क्या है, इसको क्या है, द्विधारी पत्ती, द्विधारी पत्ती में यहाँ पे डॉट डॉट कर देगा, इस तरह द्विधारी पत्ती में बदले। तब 25 को द्विधारी यहाँ लिखा 2, इसको 2 से भागा दीजिए। ठीक है, 2 से भागा दीजिए, कितना बटे कटेगा टोटल, 12 दूनी 24, एक ज़्यादा है तो एक यहाँ लिख दीजिए, फिर 2 से लगाइए, 6 से कटेगा, शेष बचा कुछ नहीं तो 0, फिर 2 से लगाइए, 3 दूनी 6, शेष बचा नहीं तो 0, 2 से लगाइए, 1 मतलब 2 लगेगा, शेष बचा 1। अब क्या करना, नीचे से ऊपर की ओर सजा दीजिए। तब पहला 1 नीचे था, फिर 1 था, फिर डबल जीरो हो गया, फिर 1 लिख दिया,
फिर क्या करें, 2 था बेस में तो बेस लिख दिया। तो इसका मैं निकाल दिया कच्ची बाइनरी नंबर, ठीक है। मानो कि 90 का लिखना, तो 90 के क्या हो जाएगा बुआ, 2 से 30 का हो जाएगा 45 दूनी 90, शेषफल 0। 2 से लगाइए तो 22 दूनी 44, शेषफल 1। 2 से लगाइए 11 दूनी 22, शेषफल 0। 2 से लगाइए शेषफल कितना 1, 5 दूनी 10। 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4, शेषफल 1। 2 से लगाए 1 मत लग जाएगा, शेषफल 0। फिर इसको नीचे सुपरे दिया लिख दीजिए, 1 0 फिर 1 1 फिर 1 0 1 1 0 फिर हो गया 1 1 1 हो गया 1 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। अब फिर क्या लगा देंगे यहाँ पे 2, अर्थात इसका बाइनरी नंबर लिखने का है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पे अंदर क्या डाल देंगे 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको अब हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं, इसको 2 रह दे ले रहा है तो इसको योग कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, बस 2 मिनट। देखिए हम माने कि आप लोग शॉर्टकट सिखा रहे हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर के योगफल, ठीक है। योगफल ध्यान दीजिएगा क्या कि मानो कि 0 और 1 है, जोड़ने का आएगा तो इसका क्या होगा 1 आएगा, ठीक है। या 1 0 है, जोड़ने का आएगा तो क्या आएगा 1। फिर क्या आएगा, मास्टर साहब हमको सिखा रहा है बहुत हल्का मैथ, ठीक है। तो यह समझिएगा। फिर मानो कि 1 1 1 दिया तो हम इसको सिखाएंगे वो 10 होता है, ठीक है। यदि हम वहीं सिखा देंगे 1 1 1 3 गो ऐसा है जोड़ना है तो ये हो जाएगा 11, 1 1 10 1 11, ठीक है। इसी तरह से आपको समझिएगा, मानो कि 2 गो ये बाइनरी नंबर इस तरह से दे दिया है, अब प्लस क्या दिया हुआ 1 0 1 दिया, ठीक है। इस तरह से इसको जोड़ने का है तो ध्यान दीजिएगा 1 1 1 था, फिर 1 0 1 था, ठीक है। इसको जोड़ने दिया है, यही है ना। तो 1 1 क्या नाम बताएं 10, हाथ में कितना बचा 1, हाथ में कितना बचा 1। फिर मानो कि हाथ में 1 बचा, आई 1 वो हाथ वाला 1 तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा 10। फिर 1 हाथ में बचेगा तो 1 1 10, अब हाथ में 1 था तो कितना हो जाएगा 11। आया समझ में। मानो कि अभी इसको हम मानो अभी 25 का निकाला हूँ, जस्ट 25 का कितना निकाले हैं 1 1, देखिएगा 25 का भी जस्ट निकाला हूँ 1 1 0 0 1, ठीक है। 2 प्लस में 90 का कितना निकाला हूँ 1 0 1 1 0 1 0, दोनों को हम क्या कर दिए यहाँ पे यहाँ निकाल दिया, ठीक है। और इसको जोड़ना है तब पहले क्या करेंगे, बड़ा डिजिट यह है तो 1 0 1 1 0 1 0 लिख दिया। फिर इसको सजा देते हैं 1 0 0 1 1 लिख दिया, इसको जोड़ो तो हो जाएगा कितना 1 1 0 1 1 10 0, हाथ में 1 1 1 10 और 1 11, हाथ में 1 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 हो गया। अब इसको दार्शनिक पद्धति में कभी कभी आपको बाइनरी नंबर में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या है दार्शनिक पद्धति में बदलने के लिए तो 1 1 क्या हुआ 3 को, फिर 0 0 फिर क्या होगा 1 1, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में याद रखिए, दार्शनिक पद्धति कहेगा डॉट डॉट दार्शनिक पद्धति निकालने, तो दार्शनिक पद्धति में याद रखिएगा। आप 8 9 में पढ़ोगे समस्थानिक पढ़े होंगे, जैसे 1 लिखते होंगे अब गुने क्या लिखते होंगे 0, ठीक है। 1 गुने 1 10 इकाई है ना, तो 10 पर पावर शुरू अंक है तो कुछ कोई अंक नहीं तो 0 लिखते होंगे और उसका 1 अंक लिखते होंगे, ऐसे निकालते होंगे 10 का कहते हैं उसको। इस तरह से आप स्थानीय मान निकालते होंगे तो इसका 1 लिखते होंगे। मानो कि यहाँ पे ये फिर हो गया तो इसको लिखते होंगे 1 गुने 10 के पावर कितना 2, ठीक है। नहीं 1 अंक हो गया तो 1 लिखते होंगे, तो इसका क्या हुआ 10 10 एक कितना 10 से कम 10 होता था। इस तरह से आप स्थानीय मान निकालते थे, लेकिन उसी तरह से हम इसमें सिखा रहे हैं, इसमें क्या हुआ इसको हटा हुआ भी, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं, समझो 1 होगा तो यहाँ भागा दिए गए हैं कितना सब हुआ 2 से दिए है ना, तो 2 लिखना। इसका पावर कुछ नहीं था कितना 0, कितना 2 0 था ना, कोई अंक नहीं तो 0। फिर यहाँ इसको लेंगे तो इसका लेंगे तो 1 ही लिखा गया, लेकिन 2 के पावर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अर्थात समझ सकते हैं इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 2 2 2 2 2 2, सबको माथा लिख दिया। इसके आगे कुछ अंक है नहीं तो 0, इसके आगे अंक है हाँ तो 1, इसके आगे कितना अंक है 2 तो 2 अंक, इसके आगे कितना 3 तो 3, इसके आगे कितना 4, इसके आगे 5, इसके आगे 6 लिख दिया पावर में।
अब याद रखो जीरो के सामने तो जीरो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीरो से गुना करेगा तो जीरो हो जाएगा वो, तो डायरेक्ट जीरो वाला का हटा दिया। ठीक है, अब याद रखो एक के पावर समझो, पहले दो के पावर कितना जीरो, तो उसका मान 1 होता है, तो 1 हो गया। 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया। फिर याद रखो यहाँ आते हैं, तो 2 के पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 2 का पावर 5 मतलब 32। ठीक है, समझ रहे होंगे। और 2 का पावर 6 मतलब कितना 64। अब इसको जोड़ के देखते हैं, तो देखिएगा 6 और 4 कितना होता है 10, 10 10 और 10 और 5 कितना 15, हाथ में 1, 15 हो गया, हाथ में 1। 6 और 3 9, और 9 1 10, और हाथ वाला 1, तो कितना हो गया 11, तो 115 हो गया। और यही ना आपको जोड़ के सिखाएं, ये किसका था 25 के, ये कितना का था 90 का। अब जोड़ के देखिए 115 हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस तरह से निकाल के दिखा दी आपको। ये आपको सब शॉर्ट मेथड हो गया, और यही आपको वीडियो समझ में आएगा। और ये लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसे एक दोस्तों हम अभी दूसरी जगह आए हुए थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी कहे थे जिसके कारण हमको ये वीडियो इमरजेंसी में बनाना पड़ा, ताकि लेकिन कोई एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग के चलते हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कुछ बच्चे को दिक्कत हो तो मैं उस चीज़ को बताएं और व्याख्या करें। इसके चलते हम पेज पर ये बताना पड़ा, और ये आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और इसे एग्ज़ाम देने से पहले इसे ज़रूर पढ़ कर जाएँ, और जो भी एग्ज़ाम देने वाले भाई बहन हों उनको भी शेयर करें, ताकि वो भी अपन पढ़ कर जाएँ, ताकि 5-10 नंबर उनका भी मिल जाए, ताकि आपको भी आपको कह सकते हैं दोस्त के नाते आपको भी आदर भी बढ़े। ठीक है, और आप लोग से यही उम्मीद बनाते हैं। कोई दिक्कत है और भी जिस टॉपिक में, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, माने कि अगली वीडियो में बनाकर उस वीडियो का आपके सामने आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और धन्यवाद आप लोग का।